देखो बेटा 25 वॉट एंड 100 वॉट दो बल्ब हैं, दोनों की रेटिंग है, तो ये वॉट और वोल्टेज से बेटा रेजिस्टर या क्या निकल जाता है, हमेशा गिवन होता है, हमेशा मतलब जनरली गिवन होता है कि बल्ब का वॉटेज इतना है और वोल्टेज इतना है, ठीक है ना। तो उससे आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कि बल्ब का वॉटेज इतना है और वोल्टेज इतना है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा है, 200 वोल्ट, तो ये दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने, अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो 200 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना आ रहा है, जब आपने 440 वोल्ट से कनेक्ट किया तो इसकी आई कितनी होगी, आई निकाल लो पहले, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो 1600 ओम और 400 ओम, तो करंट कितनी चल रही है, 0.22 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी है, 352 ग्रेटर देन 200, तो ये फ्यूज हो जाएगा। और इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस कम है 200 वोल्ट से, आई इंटू आर, बहुत सिंपल है। सो 100 वॉट विल नॉट फ्यूज, ये अभी आपको मैंने बता दिया इसलिए सिंपल लग रहा होगा, तो ध्यान से करिए, गलती हो जाती है ऐसे क्वेश्चन, समझ नहीं आता क्या कर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है ये, बल्ब बल्ब और हीटर वीटर वाली प्रॉब्लम में कि वोल्टेज और वोल्टेज से आप क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और फिर रेजिस्टेंसेज आ जाएं तो फिर चीजें हैंडल करना आसान हो जाए, ठीक है। तो यही करा मैंने, 225 और 100 वॉट दे रखा था, वोल्टेज दे रखा था, रेजिस्टेंस निकाल लिया, करंट निकाल लिया, आई टू आर से इंडिविजुअल ड्रॉप निकाल लिया। और अगर किसी के अक्रॉस ड्रॉप उसके 200 वोल्ट से ज्यादा है तो वो बल्ब खराब हो जाएगा, दूसरा बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज, बताइए। यस सर। एक और इसी तरह का बल्ब का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वॉट एट 100 वोल्ट, it is used in a circuit having the 200 volt supply. Find out resistance capital R that one must put in series with the bulb so that power delivered in the bulb will be 500 watt. तो रेटेड इतना है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आप उसका रेटेड से, ठीक है ना। 200 वोल्ट सप्लाई से आपने कनेक्ट कर दिया है, तो अब उसके अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज पता है, तो आप बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो उतने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट कितना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो आप क्या होगा, सबसे पहले बल्ब था तो पहले आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया 20 ओम, 20 ओम के सीरीज में कैपिटल आर लगाया आपने, सच दैट सो दैट द पावर डिलीवर्ड इन द बल्ब विल बी 500 वॉट। तो यहाँ पे बल्ब में पावर डिलीवर्ड कितनी होनी चाहिए, 500 वॉट, तो बल्ब में करंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, 5 एम्पियर करंट चलनी चाहिए। तो 200 वोल्ट है, 5 एम्पियर करंट चलनी चाहिए, तो कोई दिक्कत है क्या आपको, 5 इक्वल्स टू 200 अपॉन आर प्लस 20 लिखने में, बताइए। कर देंगे सब, ऐसा क्वेश्चन आया तो बल्ब कनेक्टेड है उसके साथ रेजिस्टेंस में सीरीज में दूसरा रेजिस्टेंस कितना लगाएं कि 500 वोल्ट ड्रॉप हो जाए, तो इतने रेजिस्टेंस के अक्रॉस 500 वॉट अगर ड्रॉप है एनर्जी, या 500 वॉट आपका एनर्जी जनरेशन रेट है, तो आप करंट कितना लिखेंगे, 5 एम्पियर लिख देंगे। तो 5 इज इक्वल टू 200 अपॉन 20 प्लस आर, तो यहाँ से कैपिटल आर कितना निकल के आएगा, 20 ओम निकल के आएगा, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम ये सेम होती है, बस ये ध्यान रखिए जो वोल्टेज और वोल्टेज रेटेड है, ठीक है ना, जो आपको गिवन है, इससे आप रेजिस्टेंस निकाल के आगे की सारी प्रोसीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना।